जहाँ तक आज की इनाग्रल सेरेमनी का ताल्लुक़ है तो ये जो भी हमारे जो यहाँ इन द ड्यूटीज़ ऑफ द नेशन जो लोग शहीद हो जाते हैं तो उनको इज़्ज़त देने के लिए अट्रीब्यूट्स टू देयर दोज हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर वैल्यूएबल लाइव्स इन द नेशन। तो उस ज़िम्नन में आज जो फार्मल इनाग्रल यहाँ पे जो इनाग्रेशन हुई इस बिल्डिंग की, जो शहीद फैज़ अहमद रैना यहाँ की हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं, तो उनको उनके एजाज़ में आज ये इनाग्रेशन जो हमारे ऑनरेबल एमएलए चौधरी ज़फ़र साहब ने की, तो ये जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक़ है या इस सेरेमनी का ताल्लुक़ है, तो ये एक चीज़ हमें दिखाती है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके मरने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। वही जो हमें देखने को मिला, जिसने अपनी ज़िंदगी को इस देश को दे दिया, तो ये देश हमेशा उसको याद करेगी, कभी नहीं भूलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और स्कूल जो मैनेजमेंट की बात है, अगर आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे, फिर क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे और उनके टैलेंट की स्किल्स की बात करेंगे। एजुकेशन सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है? प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ के अंदर रहती है, वो है ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, मैन पावर जो है, मैन पावर प्राइवेट स्कूलों का ज़्यादा होता है। और वहाँ पे क्या है कि एक होता है अंडर एम्प्लॉय, दूसरा होगा अनएम्प्लॉय। वहाँ पे जो काम किया जाता है वो अंडर एम्प्लॉय काम किया जाता है। अंडर एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि आप बहुत कम पैसे पे आप काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि आपको ठीक ठाक जो पैसा दिया जाता है उसके उसमें आपको काम करना है। तो यहाँ पे मॉनिटर की कमी है, तो हमारे पास जो मॉनिटरिंग जो है ना उसकी कमी है। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का दौर आया तो उस मॉनिटरिंग का जो है वो भी सिस्टम ठीक होते जा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं कहीं कमी है, उस पर भी काम किया जा रहा है। आजकल की डेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा बजट वो एजुकेशन सेक्टर पे आता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये कमी दूर की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ठीक तरीके से ठीक जगह पे लगाया जाएगा, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की थोड़ी सी दिक्कत है और साथ में जो है मैन पावर की कमी है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इस वक्त आज की डेट के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ना बात अगर किया ह्यूमन रिसोर्स इसमें ज़्यादा है, तो इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे एनहेंस करने की ज़रूरत है और स्कोप भी है। क्या बताना चाहेंगे? तो जहाँ तक रेशनलाइजेशन का ताल्लुक है, एक बहुत बड़ा इशू है, एक ख्वाब रहा है। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, एक ख्वाब है। तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। तो उम्मीद करते हैं मैं कश्मीर डिवीज़न की बात करूँगा, जहाँ तक डॉक्टर जे नीतू साहब का ताल्लुक है, वो बहुत ही ज़बरदस्त काबिल अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लीडर हैं, और इसके साथ ही जो सकीना इतू है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छी तरीके से, जो नए कमिश्नर साहब आए हैं वो भी ज़रा बहुत एक्टिव हैं। तो इस रेशनलाइजेशन जो उन्होंने वादा किया कि वी विल वर्क फॉर द रेशनलाइजेशन, हम रेशनलाइजेशन करेंगे। और रेशनलाइजेशन में यही चीज़ देखा जाता है कि जहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है, जहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत है, उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाए। और बिना जिस तरीके से अभी जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, उनके पोस्ट्स वो काम एक जगह पे करते हैं, पोस्ट्स को सैलरी के लिए दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया। तो इसी तरीके से पोस्ट्स को हम नहीं कहते हैं आप पोस्ट में काम करें, या पोस्ट जो जहाँ पे पोस्ट क्रिएट हुए हैं वहाँ पे टीचर रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे उनके पोस्ट हैं वहाँ पे ही रहे, वहाँ पे ही सैलरी निकले, लेकिन उनको डिप्लॉय वहाँ पे किया जाए जहाँ पे ज़रूरत है, ताकि ये एक एम्बेजलमेंट मानी जाएगी। जहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं और 20 टीचर काम कर रहे हैं, तो वहाँ से उनको डिप्लॉय करके पोस्ट वहाँ पे ही रहे, सैलरी वहाँ पे रही, क्रिएशन वहाँ पे हुई है, लेकिन जहाँ पे काम करना है वहाँ पे उनको काम के लिए भेज दें। और इसमें डायरेक्टर साहब भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, और जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा वो भी इंटरेस्टेड है, और एजुकेशन कमिश्नर वो भी इसमें इंटरेस्टेड है। तो आने वाले दिनों में जो एलजी प्रशासन है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम करे। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ पे पूरी तरह से काम किया जाएगा, और कुछ ही दिनों में उम्मीद करते हैं इन छुट्टियों के दौरान ही रेशनलाइजेशन हो, और उन मासूम बच्चों को, उन गरीब बच्चों को जो डाउन ट्रॉडन जिनकी तरफ केयर नहीं किया जाता है, उनको टीचर्स मिलें। इसी बात की हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से।